तो डार्क नेट ऐसा है, डार्क नेट का उत्पन्न क्यों हुआ था? हुँ, इसको यूएस डिपार्टमेंट ने बनाया था हुँ, कोल्ड वॉर के एरा में 1960s के वक्त, जबकि कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत ड्रैकोनियन लॉज रहते थे। हुँ, लोग अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे। राइट। इसलिए यूएस ने एक इंजन दिया कि आप लोग शांति से, चुपचाप से, सीक्रेटली अपने देश में जो तानाशाही चल रही है, जो डेमोक्रेटिक राइट्स का हनन हो रहा है, हुँ, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दें। जी। तो कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, लेकिन डार्कनेट नहीं खत्म हुआ। हुँ, अब डार्कनेट में अगर आपको एक मैसेज अपने पड़ोसी को देना है, तो कई बार मल्टी प्रॉक्सी से बाउंस होकर आप दूसरे आपके पड़ोसी तक पहुंचेगा। फॉर इंस्टेंस, मुझे आपको एक मैसेज देना है, हुँ, तो पहले मेरा मैसेज जाएगा, हो सकता है उज्बेकिस्तान, फिर ईरान, फिर स्वीडन, फिर स्विट्जरलैंड, फिर ब्राजील, कोलंबिया, यूएस, और फिर बॉम्बे में मेरे बगल वाले पर। तो अगर कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इसको ट्रेस करना चाहे कि ये थ्रेटनिंग मैसेज हुँ, किसने भेजा है, हुँ, तो उसको पहले उल्टा प्रोसेस जाना पड़ेगा। पहले यूएस, फिर ईरान, फिर उज्बेकिस्तान, और ये सब कंट्रीज, कोई जरूरी नहीं है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को डेटा दें। और हुँ, इतने सारे बाउंसिंग के बाद अगर हम पहुंच भी गए, जी, तो फिर आईपी एड्रेस स्टोर मास्क करके रखेगा। तो इसका मतलब उसकी रियल आइडेंटिटी क्रिमिनल की जानना बेहद पेचीदा सवाल है। जी, इसीलिए हमने होम डिपार्टमेंट को ऐसा गुजारिश की है हुँ, कि डार्क नेट चाइना की तरह इंडिया में भी बैन होना चाहिए। एब्सोल्युटली। क्योंकि आप कोई व्यक्ति को जानते हैं, संभ्रांत व्यक्ति को, जो डार्क नेट यूज करता है? जी, क्योंकि कोई वेल मीनिंग पर्पसफुल व्यक्ति डार्क नेट यूज करता ही नहीं है। एग्ज़ैक्टली। जिसको ड्रग्स खरीदने हैं, जिसको वेपन्स खरीदने हैं, जिसको हैंड ग्रेनेड्स खरीदने हैं, यहां तक टैंक्स तक बिकते हैं वहां जी, पर, वो ही डार्क नेट यूज करेगा। तो ऐसे क्रिमिनल्स को बंद करने के लिए सबसे पहला सुझाव है, डार्क नेट बंद होना चाहिए। जी, अब डार्क नेट में आपको अपना ही बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं, काफी प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 30 करोड़ इंडियंस का फुल डेटा है डार्क नेट में। क्रेडिट कार्ड नंबर्स, सीवीवी, पिन, पासवर्ड्स, जीमेल आईडी, पासवर्ड ऑफ जीमेल, कब उन्होंने बैंकिंग किया, हेल्थ किया, सारा डेटा। और ऐसा डेटा फॉर सेल है क्रिप्टो करेंसी। यहां से क्रिमिनल्स डेटा निकालते हैं और आपको फोन करते हैं, हेलो मैं इस बैंक से बोल रहा हूं, क्योंकि उनके पास वो बैंक की इंफॉर्मेशन है। जी, हेलो, आपका अकाउंट नंबर यही है, आधार कार्ड नंबर यही है। तो विक्टिम तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि जी, अरे ये सब डेटा इनके पास है, जरूरी है रियल बैंक से फोन कर रहे हैं, यस, यस, और उनके झांसे में आ जाता जी, है। जैसे ही वो किसी लिंक पे क्लिक करता है, उसका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज होता है, अकाउंट खाली हो जाता है। तो हमने जो एक मूवी बनाई है, उसमें ऐसे ही हमने चित्रित किया है ये रियल लाइफ केस को। हुँ, अगर आप वो मूवीज इसी पॉडकास्ट में दर्शक को दिखाएंगे, तो डेफ़िनिटली, वो पता चलेगा कि जी, कितनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। और फिर मैं गारंटी देता हूं, वो जी, मूवी देखने के बाद कोई भी इस तरह के ओटीपी फ्रॉड का शिकार नहीं होगा, क्योंकि वो साइबर जागरूक हो जाएगा, जी। और उसके अंदर एक साइबर सिक्योरिटी के तहत अपने आप को ज्यादा बलशाली बना लेगा ऐसे अटैक से बचने के लिए। जी।